अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो राही को फाइनली अपने इर्द गिर्द जो उसके साजिशें रची जा रही है श्रुति के द्वारा, उसका कहीं ना कहीं आभास होने लगा है। कैसे आगे जाकर राही डिसीजन लेने वाली है और कैसे श्रुति को लगने वाला है झटका, जिसको लगभग लगभग इस एपिसोड में आपको दिखाने का काम किया मेकर्स ने, इस पे बात करेंगे इस वीडियो। हमने बार बार अपने वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बार बार बताया कि किस तरीके से अब जो राही है उसको धीरे धीरे जो है मेकर्स डायलॉग देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले कई एपिसोड से आपको राही स्क्रीन पे दिखाई तो दे रही है लेकिन उसके मुंह में थोड़ी सी भी बोल मेकर्स नहीं डाल रहे हैं। तब तक वो नहीं बोल सकती जब तक उसको स्क्रिप्ट नहीं दिया जाएगा। तो फाइनली जो मैंने अब तक आपको वीडियो के माध्यम से बताया कि किस तरीके से राही अब तक जो है ऑब्जर्व कर रही थी और फाइनली वो बोलना स्टार्ट करेगी, उसी को रिसेंट एपिसोड में दिखाने का काम किया मेकर्स ने। लेकिन ये आगे जाकर किस ओर ले जाएगी इस कहानी को, इस पे बात कर लेते हैं हम इस वीडियो में। क्योंकि हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि कहीं ना कहीं राही को फ्लैशबैक में वो सारी चीज़ें नजर आ रही थी, जिसपे हमने वीडियो आपको सेम इसी तरीके से बताया था कि जल्द ही राही को फ्लैशबैक में नजर आएगी वो सारी कहानी। और उसके बाद राही सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि आखिरकार मेरा जो प्रेम है या टिंकू है वो बदला कैसे है। तो उसको समझ में आएगा कि इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं श्रुति का हाथ है, और उसी पे सवाल रिसेंट एपिसोड में राही करती हुई भी नजर आई। हालांकि उसका श्रुति ने अभी टालने का काम किया, उस श्रुति ने उस जवाब को एक तरह से गोल मोल घुमा कर देने का काम किया। लेकिन जल्द ही राही जो है दूसरी बार जब राही को पता चलेगा, खास करके तब, क्योंकि एक और सीन आपको मेकर्स ने दिखाया रिसेंट एपिसोड में कि जब डायरी की डिस्कशन या डायरी की एक तरह से चर्चा जैसे ही राही करती है, वैसे ही राही जो है टिंकू के शकल पर एक डर, एक घबराहट, एक पैनिक मोड दिखती है। जिसके बाद राही ने बोला भी उसे कि तुम पैनिक क्यों हो रहे हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मेकर्स ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि राही जो इस कहानी में आपको नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ये वो राही नहीं है जो आपको पुराने कहानी में। हालांकि इस कहानी के भी स्टार्टिंग में आपको राही एज ए राही ही नजर आ रही थी, लेकिन अचानक से राही की जिंदगी को बदलने का काम कर रहे हैं मेकर्स। कहीं ना कहीं राही को अनुपमा के ट्रैक पर ले जाने का काम कर रहे हैं मेकर्स, जहाँ पे उसके अंदर समझदारी देखने को मिलेगी आपको, उसके अंदर किसी को समझाने की, किसी को डांटने की क्षमता देखने को मिलेगी आपको। कैसे होगा ये सब कुछ, इस पे बात कर लेते हैं। हमने इससे पहले देखा था किस तरीके से शुरुआत में राही ने इस कहानी में अनुपमा को जवाब देने का, अनुपमा से बदतमीजी करने का, अनुपमा को बुरा भला बोलने का तमाम काम किया। लेकिन अचानक से वो राही जो है आपको कॉर्नर में शिफ्ट होती हुई दिखी, खास करके तब जो अचानक से दिग्विजय ने जब से उसे समझाया। उसके बाद राही ऑब्जर्व ज़्यादा करने लगी, जवाब कम देने लगी, और उसी चीज़ का परिणाम था कि रिसेंट एपिसोड में, पिछले कई एपिसोड को ऑब्जर्व करने के बाद रिसेंट एपिसोड में राही ने सवाल खड़े किया श्रुति पे, और श्रुति ने इसी बहाने अपनी जो इच्छा जाहिर की। तो राही को भी समझ में आया कि आखिरकार सारा प्लान तो इसलिए रचा जा रहा है क्योंकि श्रुति मुझे और प्रेम को वापस यूएसए ले जाना चाहती है। अब ऐसे में राही को जब ये पता चल चुका है कि श्रुति जो है अपने लिए ये सब कुछ कर रही है, मेरे लिए नहीं कर रही है, तो ऐसे में राही को ये चीज़ें जल्द ही क्लियर होती हुई नजर आएगी, जल्द ही रियलिटी चेक मिलती हुई नजर आएगी कि कहीं ना कहीं श्रुति जो अपने मन मुताबिक ये सब कुछ कर रही है क्योंकि इसमें उसका फ़ायदा है। अगर मैं ये सोच रही थी स्टार्टिंग से कि श्रुति मेरे लिए आई है, मेरे लिए फ़ायदा का काम कर रही है, तो ये मैं गलत थी। और इसी चीज़ पे जल्द ही श्रुति के लिए आवाज़ उठाती हुई नजर आएगी, श्रुति के खिलाफ आवाज़ उठाती हुई नजर आएगी राही। और ख़ास करके तब जब डायरी चोर का सच आएगा सामने। मैं बात कर रहा हूँ टिंकू का, कि टिंकू का सच जब सामने आएगा तो राही उस पर जब जानेगी ये कि टिंकू ने ये हरकत की ही थी किसके कहने पर, तो श्रुति के कहने पर। क्योंकि एक नॉर्मल सा ऑर्डर जब छीना प्रेम ने, उसका राही को इतना बुरा लगा। तो सोचो आप, जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म जलाने का पता चलेगा राही को, जब श्रुति के द्वारा डायरी चुराने की बात जब प्रेम करता हुआ नजर आएगा, तो राही को कितना गुस्सा आने वाला है। उसके बाद राही कैसे अपना भी एक तरह से साइड चेंज करते हुए नजर आएगी आपको। ये सब कुछ आगे आपको दिखाई देने वाला। आप कितने एक्साइटेड हो और कितने आप तैयार हो अनुज की एंट्री को लेकर, इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।